डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे पाठ 6 पृथ्वी की कहानी। यानी हमारी पृथ्वी सभी जीव जंतुओं का घर है। हम सभी को इसकी देखभाल ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। यानी पृथ्वी की कहानी, पृथ्वी कैसे बनी, तो उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे कि जीव जंतुओं का घर है ये हमारा, और सभी जीव जंतुओं का घर है, तो हमें इसकी देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए और ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। ये ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान विज्ञान के बारे में है। हम सब पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। पृथ्वी कैसे बनी? आज तो केवल इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि जब यह बनी थी तो कोई भी प्राणी नहीं था। किसी ने भी इसको बनते हुए नहीं देखा। वैज्ञानिकों का विचार है कि करोड़ों वर्ष पूर्व एक टुकड़ा किसी कारणवश सूर्य से टूटकर अलग हो गया था। अलग होने के पश्चात वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा, और तब से आज तक यह टुकड़ा इसके चारों ओर घूम रहा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले को ग्रह कहते हैं। ग्रह 8 हैं, पृथ्वी भी उनमें से एक है। सौर मंडल के ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण और वरुण। ये सब सूर्य से टूटकर बने हैं। तो क्या हुआ कि जब पृथ्वी बनी थी तो कोई भी पैदा नहीं हुआ था, ना ही इस दुनिया में कोई था। तो किसको पता है कि पृथ्वी कैसे बनी? तो वैज्ञानिकों ने विचार किया कि करोड़ों वर्ष यानी बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व एक जो सूरज था उससे एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा। और जितने भी हमारे ये ग्रह हैं तो वो सब सूर्य से टूटकर बने हैं। तो हमारे कितने ग्रह हो गए? 8। पृथ्वी भी उनमें से एक है। तो ये सारे सूर्य से टूटकर बने हैं। तो ये सूरज है, और सूरज के चारों तरफ ये ग्रह सब चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं गोल 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 गोल। उसके आसपास सब उसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। पृथ्वी सूर्य से करीब 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है। पृथ्वी सूर्य से कितनी है? करीब 9 करोड़ 30 लाख 9 करोड़ 30 लाख मील। यदि पृथ्वी से सूर्य तक रेल की पटरी बिछा दी जाए और वहां जाने के लिए एक रेलगाड़ी रात दिन 60 मील प्रति घंटा के हिसाब से चलती रहे, तो उसे सूर्य तक पहुंचने में 250 वर्ष लग जाएंगे। यानी 9 करोड़ 30 लाख मील है। तो अगर हम एक रेलगाड़ी बना रहे हैं और अगर उसे दिन रात चला रहे हैं तो उसे तब भी पहुंचने में 250 वर्ष लग जाएंगे। सूर्य जलती हुई गैसों का एक गोला है। सूर्य क्या है? जलती हुई गैसों का एक गोला है। पृथ्वी भी इसी प्रकार आरंभ में आग की लपटों से घिरी जलती हुई गैसों का गोला थी। यानी पृथ्वी क्या थी? आग की लपटों से घिरी हुई, क्योंकि वो सूरज से टूट के बनी है, तो वो भी आग की लपटों से घिरी हुई थी और गैसों का गोला थी। आरंभ में पृथ्वी कई प्रकार की धातुओं से उत्पन्न होने वाली भाप से घिरी रही होगी। यानी वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि वो कई प्रकार धातुओं से उत्पन्न भाप से घिरी होगी। वह भाप आकाश में फैली। ऊपर की भाप धीरे धीरे ठंडी हो गई और वर्षा की बूंदों के रूप में बरसने लगी। तो क्या हुआ? वह भाप आकाश में फैल गई और भाप धीरे धीरे ठंडी होकर वो भाप बन गई और वर्षा की बूंदों के रूप में बरसने लगी। इस प्रकार वर्षा होने लगी। रात दिन बरसते रहने के कारण पृथ्वी का ऊपर का भाग ठंडा हो गया, अंदर का भाग अब भी गर्म है। तो क्या बोला है कि दिन रात पानी बरसने के कारण जो ऊपर का भाग था वो ठंडा हो गया, और अब अंदर का जो भाग है वो भी अभी भी गर्म है। पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी। इस पर पानी पड़ते ही वह गर्म तवे पर पड़ी बूंदों के समान एकदम उड़ जाता था। यानी गर्म तवा होता है, उसमें अगर हम बूंदे डाल देते हैं वो थोड़ी देर के बाद
उससे वो गायब हो जाती है। यह क्रम सैकड़ों हजारों वर्षों तक लगातार चलता रहा। पानी पड़ता और भाप बनकर उड़ जाता। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपर की पपड़ी ठंडी होने लगी और ठंडी होकर मोटी मलाई की तरह जमने लगी। लेकिन पृथ्वी के अंदर का लावा ऊपर की परत फोड़कर ज्वालामुखी के रूप में फूटता रहता था। तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो, कि पृथ्वी का जो अंदर का लावा लावा था वो ज्वालामुखी बनकर फूटता है। तो कहते हैं ना कि भूकंप आया था, जब ज्वालामुखी फटता है तो भूकंप आता है। नीचे से ज्वालामुखी का फूटना, उनमें से पत्थरों चट्टानों का निकलना और ऊपर से लगातार वर्षा का होना, हर समय बिजली का भयंकर रूप से कड़कते रहना, बादलों की गर्जना, ऐसी अवस्था थी पृथ्वी की। तो पृथ्वी की कैसी अवस्था थी कि हमेशा बिजली कड़कती रहती थी, बादल गरजते रहते थे, बारिश होती रहती थी, ज्वालामुखी फटते रहते थे और जो लावा बनकर ऊपर निकलते रहते थे। तो हमारी पृथ्वी कैसी थी, इस तरीके से थी। ऐसे में भला धरती पर कौन रह सकता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर इस प्रकार का भयंकर दृश्य लगभग 1 करोड़ वर्ष तक छाया रहा होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं वैज्ञानिक, कि इस प्रकार का जो दृश्य था वो 1 करोड़ वर्ष तक छाया रहा होगा, तब जाके पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई। पृथ्वी की परत ठंडी हुई, उसमें दूध की मलाई के समान सिकुड़न आई। कुछ स्थान उभर गए, कुछ धंस गए। धंसे हुए भागों में ऊपर से बरसने वाला पानी भर गया। यानी कुछ जैसे सिकुड़ जाते हैं तो कुछ स्थान ऊपर हो गए और कुछ नीचे हो गए, कुछ खड्डे हो गए और कुछ पहाड़ बन गए। तो जो खड्डे बन गए तो वो क्या हुआ, उसमें पानी भर गया, कहीं सरोवर बन गया, कहीं झील बन गई और कहीं समुद्र बन गए। पहले पहल इस पर गर्म पानी बहता होगा, यानी धरती गर्म थी तो पानी भी गर्म होगा। धीरे धीरे वह ठंडा हो गया। पृथ्वी की उन सिकुड़नों से ही टीले, पर्वत, समुद्र, झीलें आदि बनी। क्या हुआ, सिकुड़नों से क्या बन गए, टीले बन गए, पर्वत बन गए, समुद्र बन गए, झीलें बन गई, आदि सब कुछ बन गया। यह समुद्र हिमालय धरती की सिकुड़न ही है। यह सुंदर क्या है, हिमालय। ये सुंदर हिमालय क्या है, वह धरती की सिकुड़न है। अनुमान है कि पृथ्वी की उम्र 1.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी की उम्र कितनी है, 1.5 अरब वर्ष है। आज पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है। यानी वो जो पानी बरसता था, बरसते बरसते वो कितना इकट्ठा हो गया, 3/4 भाग पर पानी है। इसका 1/4 भाग थल है जिसपे हम लोग रहते हैं। यानी कि पृथ्वी के 4 हिस्से हुए, तो इन 3 हिस्सों में क्या हुआ, पानी है और ये जो अकेला हिस्सा है यहाँ पे थल है जहाँ पर सब लोग रहते हैं। पहले भले ही यह कैसी भी रही हो, किंतु अब हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। इस पर कहीं पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान। अद्भुत रूप है हमारी इस धरा का। कहीं नदियाँ व झरने कलकल कर रहे हैं तो कहीं पक्षी चहचहा रहे हैं। रात को चमकने वाला यह चंद्रमा है तो इसी पृथ्वी का टुकड़ा है। तो चंद्रमा क्या है, इसी पृथ्वी का टुकड़ा है जो रात को चमकता है। लेकिन इस पर ना जंगल है, ना नदियां हैं, ना झीलें हैं और ना तालाब है। पानी की एक बूंद तक नहीं है। कहाँ पर, चंद्रमा पर। हरी घास का तिनका नहीं है। इस पर कोई प्राणी तक नहीं रह सकता, बस सूखी चट्टानें हैं। किसमें, चंद्रमा पर। हमारी इस धरती पर कितने प्राणी जन्म लेते हैं, इसकी गोद में पलते हैं, इसका अन्न खाते हैं, इसका पानी पीते हैं, इसीलिए इसे मातृभूमि कहा गया है। यह हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं। तो ये हमारी पूरी पृथ्वी के बारे में पता चल गया आपको कि किस प्रकार उसका निर्माण हुआ, जो सूर्य से टूटकर निकली और फिर वो भाप बन गई, भाप से वर्षा हुई, वर्षा से सब जगह पानी हो गया, जिसमें 1/3 पूरी पृथ्वी पर पानी इकट्ठा हो गया और केवल एक हिस्सा बचा जिसमें हम सब लोग रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर हो गई। पहले कैसी भी रही होगी उसका पता नहीं है, लेकिन अब हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, जिसे मातृभूमि कहते हैं।